नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊवचायाणं नमो लोय सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणाशणो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमंग हवै मंगलं Shampaji, this platform is all yours. जैसा आप बताते हैं उसी हिसाब से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सब अपने अंदर की वही जो आत्मा रूपी सूर्य है उसकी तेज, उसके प्रकाश में जागृत होते हुए जो हमारा भौतिक शरीर, हमारे भावनात्मक शरीर, मन शरीर से ऊपर उठते हुए जो हम आत्मा है उस गुण में आए। तो चलिए इस सुंदर सुबह में और आपके शाम में जो बाहर यूएस में है, हम लोग पहले ध्यान करते हैं और ध्यान की सुंदरता अपने अंदर फैलने देते हैं। हम लोग कई तरह से ध्यान कर सकते हैं, पर अभी हम लोग आनापानसती एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो कैसे हमें एक अलग सी स्थिति को अनुभव करने देता है उसे हम अनुभव करेंगे। उंगलियों को हम आपस में यूं क्रॉस करके गोद में रखें, चश्मा पहना है तो हटा दें, आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, नहीं तो पैरों को फैला के क्रॉस कर ले, या नीचे कुर्सी में, चेयर में, सोफे में बैठे हैं तो नीचे पैरों को क्रॉस कर ले। ऐसे सुंदर एक ऊर्जा का, एनर्जी का एक दायरा बन जाता है। ध्यान किसी धर्म, किसी विशेष संप्रदाय, इन सबसे अलग है। ध्यान है हमारा अपने आप से, हमारे आत्मा की स्थिति से जुड़ना। इसलिए ये किसी भी रिलीजन से ऊपर अपने आप से जुड़ने का एक माध्यम है। सभी अपने आप को ही जानना चाहते हैं, तो आज भी हम अपने साथ जुड़कर ध्यान की गहराई में उतरेंगे, गहरी शांति अपने अंदर तक लेते चलेंगे। बस ऐसी शांति में बैठकर आती जाती सांसों के साथ एक होते चलेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, और एक सुंदर धुन जो हमें ध्यान करने में और महसूस करेगी उसे मैं आपके लिए चलाती हूँ। बस अपने साथ होंगे हम, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत। बस अपनी आती जाती सांसों के साथ एक होते चलेंगे। और सहज और शांत। बार बार ध्यान फिर आती और जाती सांसें कर रहे हैं। ये सांसें ही हैं जो हर बार हमारे अंदर प्राण का संचार करती है। With every breath, we are filled with the prana, the life force energy. And with
every outgoing breath, we release what has become dead in us. वे सारे सोच या वे सारे भावनाएं या वे सारी बीमारियां, परेशानियां जिनका पर्पस सॉल्व हो गया है, उन सबको हम जाते हुए सांस के साथ अपने अंदर से बाहर जाने देते हैं। बाहर सांस जो आती है वो हमारे अंदर पूरी तरह प्राण का संचार करती है, हमें जीवंत बनाती है। बस इस एम्पावरिंग ब्रेथ को ही हम नोट करते चलेंगे, ऑब्जर्व करते चलेंगे, बस नाक में साक्षी भाव से। महान आत्मज्ञानी एनलाइटेंड मास्टर्स हुए, सभी ने ध्यान किया, सभी ने आत्मज्ञान लिया, अपने आप को जाना, जाना कि कैसे हुए शरीर की पहचान से परे एक दिव्य प्रकाश, एक आत्मा है। वही दिव्यता जो धरती पर मनुष्य के रूप में आकर तरह तरह के रोल्स को प्ले करने, आज हम सब अपनी उस दिव्यता को पूरी तरह अनुभव करें। बार बार ध्यान सिर्फ सांसों पर, और हर सांस के साथ अपने ही साथ और गहराई से हम जुड़ते चलें। तो सहज शांत अपनी साफ आते जाते, अपनी आते जाते सांसों के
बिल्कुल सहज और रिलैक्स्ड।
बार बार ध्यान सिर्फ सांसों पर, एक साक्षी की तरह सांसों को देखते चले हम। ये आत्मा की ज्योति की दिव्यता को अनुभव करें। गहरी शांति और सहजता अपने अंदर। गहरी सहज शांति खुद में आती जाती सांसों के साथ।
शांति में आते चले। आखिरी 2 मिनट अपने अंदर की तीव्रता के साथ, शांति के साथ एकरूप होते चले हम। आखिरी 30 सेकंड गहरी शांति अंदर तक महसूस करते हैं। धीरे धीरे अपने आप को और जानने के लिए अपने आप के साथ हम जुड़े। जो हमारा शरीर है उसे महसूस करें। अपने हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। शरीर की स्थिति को महसूस करें। बहुत आराम से जो हमने उंगलियां आपस में फंसाई हैं उन्हें धीरे धीरे अलग करेंगे। बिल्कुल सहज भाव से हथेलियों को आंखों पर रखें हम। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं और बिल्कुल आराम से अपना समय लें हम। आंखें खोलें। गहरी मुस्कान के साथ खुद को पहचाने, खुद के साथ जुड़ें। एक बड़ा सुंदर कहा जाता है कि हम लोग ह्यूमन है और हमारे अंदर आत्मा है या हमारे अंदर दिव्यता है। तो इसका सत्य यह है कि हम वही दिव्य हैं जो ह्यूमन या मनुष्य का अनुभव ले रहे हैं। जब हम ये बात समझ लेते हैं तब बहुत सारी चीजें जहां पर हमें परेशान कर रही होती वहां से हमें बाहर निकलने में आसानी होती है। मनुष्य कैसा है, ह्यूमन कैसा है, इसको हम सामाजिक प्राणी बोलते हैं। सोशल बीइंग, जिसको सबके साथ चाहिए, वो अकेला ठीक से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और जब हम किसी के साथ रहेंगे तो हमारे रिश्ते तो होंगे। जो जो चीजें हमारे लाइफ में चाहिए वे सारे हमारे रिलेशनशिप का ही एक रूप है। फिर वो हमारा रिश्ता हमारे घर के साथ हो, हमारे काम के साथ हो, हमारे पढ़ाई के साथ हो, या हमारे साथ रहने वाले सभी मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, उन सबके साथ हो। अब जो भी चीजें हमारे आसपास हैं उनके प्रति हम कितना चैतन्य हैं, कितने ऑब्जर्वेंट हैं, कितना हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे खुद के बारे में जानने के लिए। वो कैसे? तो चलिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के साथ दिखाती हूँ।
कि कैसे हमारा रिलेशनशिप जो है वो हमें हमारे ही बारे में बता रहा होता है। तो हम लोग जानेंगे कॉन्शियस रिलेशनशिप, जिसे चेतनापूर्ण संबंध कह रहे हैं। जब भी हम कहते हैं चेतना, चेतना कैसा रहता है? कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयरनेस। अच्छा ये है, ये ऐसा है, इस तरह का है, वो मुझे क्या दिखा रहा है, वो मुझे क्या सिखा रहा है। एक ओपननेस। जब भी हम चेतना में आते हैं तभी हम लोग, जब हम चैतन्य होते हैं तब चीजों को जैसे हम गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। और इसी का एक और गुण है विवेकशीलता, जहाँ हम लोग अंदर से समझ कर चीजों को समझते हैं क्या हो रहा है। तो जब हम देख रहे हैं इस स्लाइड में, तो वहां जो सबसे इंटरेस्टिंग है, इस संबंध में सम है, बंध है। सम मतलब इक्वल और बंध मतलब बॉन्डिंग। तो जो हमारा रिलेशनशिप है वो एक इक्वल बॉन्डिंग, या हम किसी चीज के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग आती है कि जब हम ऐसे ही जिए जा रहे हैं वो बात अलग होती है, पर जब हम इस बात के लिए जैसे ही चेतना आती है, तुरंत हम अपने आप में क्वेश्चन ये जरूर करते हैं, मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, ये जो मेरा जीवन है उसमें कर क्या रहा है, चल क्या रहा है। और उसी में ही प्रश्न एक और आता है कि हम लोग जो है बचपन से एक सुनते आ रहे होते हैं, माँ का देखते हैं, पिता का देखते हैं, आसपास का देखते हैं, स्पेशली जो हमारा इमीडिएट फैमिली रहता है। उन रिश्तों में कुछ बातें हमें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, कुछ जो नहीं आती हैं या गुस्सा आता है, वहां पर हम लोग कहते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहिए। पर सबसे मजेदार बात होती है कि वी एंड अप लाइक दैट। जो हमारे माता पिता का जिस तरह का परिवार का जैसा थी था, मोर और लेस हम वैसा ही करने लग जाते हैं। एक जैसे कहते हैं ना, किसी सोए हुए से जैसे चीजें हमारे साथ घटित हो रही है, एज इफ थिंग्स आर हैपनिंग टू अस, ऐसे करके हम लोग जीते चले जाते हैं। पर पॉइंट है, क्या हम कॉन्शियसली या डेलिबरेटली जान के समझ कर ऐसा कर रहे हैं? ये जो जान के समझ के डिसाइड करना कि हाउ माई लाइफ विल बी, हाउ माई थिंग्स अराउंड विल बी, जो मेरे आसपास की चीजें हैं वो जो मुझे प्रभावित करती हैं, द थिंग्स विच अफेक्ट मी, वो चाहिए मुझे डेलिबरेटली, सच में चाहिए क्या? इसको समझकर डिसाइड करके उस रिश्ते में होना, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा कॉन्शियस रिलेशनशिप है। तो जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों से एक मैं प्रश्न पूछती हूँ, कैसे पता चले कि आप कैसे दिखते हो? हाउ डू यू गेट टू नो हाउ यू लुक? बताइए बताइए, कैसे पता चले कैसे दिखते हो आप? ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल। अच्छे। नहीं नहीं नहीं, कैसे पता चले आप ब्यूटीफुल हो, वो कैसे पता चलेगा? When we see ourselves in the mirror. मिरर, यू सी आवर सेल्फ, वी सी आवर सेल्फ इन द मिरर। ओके, ऐसा। ओके, जरा देखते हैं। सो जब हमें लगता है कि हम कैसे दिख रहे हैं और उसके लिए हमें मिरर चाहिए, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, nobody really knows what they look like. The mirror shows you only what you want to see. कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मिरर देखा है और मिरर देखते हुए सिर्फ इतना देखा है कि आपके अंदर मन में क्वेश्चन चल रहा है, मेरे बाल ठीक से बने क्या? और आपका फोकस सारा बाल बनाने में है। हो सकता है यहाँ पर कोई दाना निकला है या कुछ हुआ है, कभी उधर ध्यान गया है, हाँ वो बाल बनाते हुए ये क्या लग रहा है, तब जाके आपका नजर पड़ता है, isn't it?
तो हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। मिरर जो है वो हमें वही दिखाता है। इसीलिए हम लोगों का वो है ना, हमारी वो कहानी है ना हमारे, मिरर मिरर ऑन द वॉल टेल मी हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। कितना हम लोग एक फेरी टेल सुनते आते हैं। समवन टेल्स अस, डॉक्टर बेला बता रही हैं। तो जो समवन जो है, जो बताता है, वो कैसा क्या है जरा हम देखते हैं। तो यहाँ एक तो हो गया कि मिरर में हमें वही दिखता है जो हम चाहते हैं। लेकिन जो हमारे रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप है, वो स्पेशली वो हमारे मिरर की तरह काम करते हैं। जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप हैं स्पेशली, यानी जिनके साथ हमारा इन जनरल पाला पड़ता ही रहता है, वही हमारे सबसे बड़े मिरर हैं, हमारे सबसे बड़े आ, आईना है। और जो हमें किसी और में पसंद नहीं आता, डिटेस्ट हम करते हैं किसी और में, वो हमारे अंदर कहीं है। जो बात किसी में, अरे ये ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं ठीक करता, अरे यार, जहां भी हमें ऐसा लग रहा है, समझ लीजिए कि उसके अंदर जो हमें दिख रहा है वो हमारे अंदर कहीं है, जिस पर हमें काम करने वाला है। तो जरा और आगे चलते हैं। हर रिश्ता हमारा एक मिरर है, हर। और वो रिलेशन जो है, जो हमारा मिरर है, उसमें जैसे हम मिरर में हम काम करा चला ले रहे हैं, हम जो देखना चाह रहे हैं हम वही देखना देख लेते हैं। हमारे रिश्तों में ये काम हमारी बनती नहीं है। उसमें हम जैसा दिखना चाहते हैं वो हमें वैसा नहीं दिखाते। वो ये दिखाते हैं, वो ये जताते हैं हम जैसे हैं। तो मिरर जो आप रिश्तों में ढूंढते हो, रिश्तों में जो हमें दिखाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे ही बारे में बता रहा होता है क्या चल रहा है। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, हम कैसे देखते हैं? हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी रिश्ते को देखते हैं, कैसे देखते हैं? एक कंडीशन दिमाग में बैठा होता है। जैसे माँ, माँ के बारे में क्या कंडीशनिंग बनी होती है? माँ मतलब ऐसी, हम लोग बोलते हैं ना, माँ हो तो ऐसी, जो बड़ी सेवा करने वाली, अपने आप को भूल कर सारा टाइम लग के बच्चों के पीछे भागती हुई, दौड़ती हुई, उसकी हर जरूरत को पूरा करने वाली। हम लोग जब माँ का जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, लगता है अरे माँ तो बस माने त्याग की देवी है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, एकदम ममता की मूर्ति है। और कोई अगर उसमें नहीं फिट बैठे तो गड़बड़। कैसी माँ है? बच्चा थोड़ा रो रहा है, बच्चा गिर गया, उसके चोट लगी है, आपको नहीं पता कि माँ ने देखा नहीं देखा, हम तुरंत बोलते हैं कैसी माँ है। और स्पेशली जो नई माएँ होती है, मतलब जिनका बर्थ अभी, बच्चों को जिन्होंने जन्म दिया है, उनको तो ये सुनने को बहुत ज्यादा ही मिलता है। क्योंकि उनको, उन्होंने कभी ऐसे संभाला नहीं है। पर उनको सुनने बहुत मिलता है, बच्चा अगर कहीं थोड़ा सा गिर जाए या कुछ, कैसी माँ है, ध्यान नहीं रख सकती। अब ये भाई वो सिर्फ माँ नहीं है, एक बहू भी है, जहाँ शायद उसको चीख पड़ रही है, ये चाय पकड़ाया क्या, ये दिया क्या, वो दिया क्या। लेकिन हाँ, अगर बच्चे को कुछ टस से मस हो जाए तो कैसी माँ है, या फिर कैसी ये है, कैसी वो है। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमारे रिश्तों को हम लोगों ने कंडीशन में बांध रखा है। बहू मतलब ऐसी होनी चाहिए, सास मतलब ऐसी होनी चाहिए, माँ मतलब ऐसी होनी चाहिए। एक कंडीशन हमने डाल रखा है, ऐसा होना चाहिए। तो जब हम कंडीशनिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग जो जैसा है वैसा देखना बंद कर देते हैं। हम लोग उसको एक तरीके से ही देखने की कोशिश करते हैं, और उस तरीके में, एक फ्रेम में हम उसे फिट करने की कोशिश करते हैं। और जब वो फ्रेम में फिट नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। इसका रीजन कहीं ऐसा है कि हमने भी, हम जो हैं वो रियलाइज करे बगैर, हमने अपने आप को भी एक फ्रेम में, एक कंडीशनिंग में फिट कर रखा होता है। तो अगर हम सही में अपनी इस कंडीशनिंग से फ्री होकर, अगर कंडीशन में बांध लिया हमने, उस स्वरूप में बांध लिया, तो सच में क्या हम जान पाएंगे? फिर तो वही बात हो जाएगी कि वही भेड़ चाल है, सब एक जैसे, ऐसा ही सभी वही वही चीज कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है। वी ऑल आर यूनिक, इजंट इट? सभी यूनिक हैं, हम सबके अपने अपने ट्रेड्स हैं, हमारे सबके क्वालिटीज हैं, और हम अपने आप को एक अलग तरीके से एक्सप्लोर करते आए हैं। तो अगर सही मायने में हम अपने आप को जानना चाहते हैं, तो हमें ये कंडीशन हटा के देखने के लिए अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा। और उसमें तब हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा।
परसिस्टेंटली देखना पड़ेगा कि हम जो किसी के साथ या किसी रिश्ते में फटाक से रिएक्शन देते हैं, क्या वो आदत के साथ है, हैबिचुअल है या मैकेनिकल जैसे होता है ना, मशीन जैसा होता है वैसे, या ऐसा ही होता आया है ट्रेडिशन वैसा कर रहे हैं हम। अगर हम सही में अपने आप को और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो हमें एक विवेकशील रूप से, हमें एक अवेयरनेस के साथ अपने रिश्तों को सुधारना और उसमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग क्या हैं? इसके लिए अपने आप को जानना, हम रिश्ते हमें दिखा रहे हैं, तो भई हम लोग थोड़ा-सा और अपने बारे में जानते हैं। हम लोग सब कैसे हैं? हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं और हम लोगों के जैसा हमारे इमोशन है, जैसे हमारे मन की स्थिति है, जैसे हमारा सोच चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन निकाल रहे होते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमें पता है हमारे अंदर 72% वाटर है और जितने वर्ड, जितना कुछ हो रहा है, वो सब हमें अफ़ेक्ट करता है। आप लोगों में से कितनों ने मसारो इमोटो का एक्सपेरिमेंट देखा है या बुक पढ़ी है? एक्सपेरिमेंट्स विद द वाटर। तो वो मसारो इमोटो जो है, वो एक जापानीज़ साइंटिस्ट हैं और उन्होंने लिटरली इसको एक्सपेरिमेंट किया है कि वाटर को उन्होंने अलग-अलग सोर्स से उठाया और पहले तो सिंपल एक एक ही तरह का पानी लेकर उन्होंने सेम वाटर लेकर अलग-अलग बॉटल लिया और बॉटल में लेकर एक को बहुत ग्रैटिट्यूड की बताई, तो और वो बताने के बाद बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड, सिर्फ ऐसे नहीं मुँह से ग्रैटिट्यूड नहीं, दिल से महसूस करके शब्दों के साथ उसे बताया। इसी तरह से एक में दूसरा बताया, थैंक यू बताया, एक में बताया लव यू, एक में बताया विल किल यू। तो ऐसे अलग-अलग इमोशंस का उन्होंने बताया। फिर जो-जो बॉटल्स है सबका जिनको जो बताया उस पर लिख भी दिया, वो पोस्टर भी लगा दिए और फिर उस पानी को उन्होंने क्रिस्टलाइज़ किया। क्रिस्टलाइज़ करने के बाद जो सबसे मज़ेदार, क्योंकि देखिए पानी तो देखने से बाहर से पता नहीं लग रहा, पानी तो वही फ्लो ही लग रहा है। पर जो क्रिस्टल लगे और उन क्रिस्टल्स को जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो हैरान हो गए। जो ग्रैटिट्यूड की, आई लव यू, थैंक यू वाले क्रिस्टल्स थे, वो बड़ी सुंदर एक पैटर्न जैसे होता है ना मंडला, वैसे वैसे बड़ा सुंदर सा था। और जिसमें लिखा था ना आई विल किल यू, आई हेट यू, उसमें बिल्कुल दूसरा, जो किल यू लिखा हुआ उसमें गन लेकर कोई जैसे खड़ा है वैसा आ रहा है। जो हेट यू है तो कैसे कैसे कोई घाव होता है, वुंड होता है, वैसा ऐसा गंदा सा। अरे पानी तो पानी, एक ही जैसा बनना चाहिए ना। लेकिन पानी में भी एनर्जी है, वो एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो वो कैच करता है। और हम लोग 72% वाटर है, यानी जो बातें हमें कही जा रही हैं, जो भावनाएं हमारे पास आ रही हैं, कितनी ही बार आपने देखा है कि सामने वाले ने कुछ कहा नहीं पर उसने कुछ सोचा, पर वो आपको महसूस होता है और आप गा के बोलते हो। किसी, मान लीजिए कोई मनी मन आपको कुछ तो बोल रहा है, अब वहां जाने के बाद आप नेक्स्ट टाइम सोचोगे, घर आके बोलोगे पता नहीं अच्छा नहीं लगा, एक भी वर्ड शायद नहीं बोला हो उन्होंने, पर आप कैच करते हो। क्यों? क्योंकि हम वाइब्रेशंस कैच करते हैं, हम एनर्जी बीइंग्स हैं। तो एनर्जी बीइंग्स होने की वजह से, और जैसे मैंने आपको मसारो इमोटो जी का एक्सपेरिमेंट बताया, उसके बेसिस पर आप सोचिए 72% वाटर, यानी जो भी हमारी वाइब्रेशन अराउंड है वो हमें अफेक्ट करती है और हम भी वैसा ही वाइब्रेशन छोड़ रहे होते हैं। और अगर हम चाहते हैं, ये देखिए, हमारे जो दिल है, हमारा हार्ट है, हमारी सोच, हमारा इमोशन, वो हमारे दिल में, हमारा दिल वैसे ही एक सिंपल तौर पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता है जो हमारा जनरल स्टेट है। जैसे इसी को मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपको महसूस करने के लिए और सोचने के लिए बोलती हूँ कि आप कोई बहुत खुश कोई है, उसके पास जब आप जाते हो तो आपको कैसा लगता है? और जब कोई बहुत दुखी है, सारे एकदम डिप्रेस्ड, उसके पास आप जाते हो तो कैसा लगता है? अगर आप सोचोगे तो आपको तुरंत पता लगेगा। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा है जो बहुत जॉली है, एकदम मस्ती में है, हम उसके पास कैसे जाते हैं? जाते ही जैसे हम भी वैसे हो जाते हैं ना, एक्ज़ुबरेंट, हम भी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैसा एक वाइब्रेशन रेडिएट करता है और हम जितना उसके साथ जुड़ते जाते हैं, एक रेजोनेंस क्रिएट होता है, हमें अच्छा लगता है। इसी तरह से कोई बहुत दुखी है और हम उस वाइब्रेशन में जाके, तो हमारे भी कई बार किसी दुखी के साथ हम जाके आते हैं तो कहीं हमारा अंदर का दुःख भी बाहर आने लगता है। हम भी कोई बात शायद हम कभी बहुत पुराना भूल भी गए, वो भी हमें घूम-घूम कर याद आएगा। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ऐसे करके हम सोचेंगे। क्या हो रहा है देखिए, ये चीज़।
तो हम हमारे अंदर जो चीज चल रही है वो एनर्जेटिकली उन सबको भी इफेक्ट करती है जो हमारे एनवायरमेंट में है, भले हम उसके बारे में कॉन्शियस या जागृत या चैतन्य है या नहीं। इसीलिए हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी एनर्जेटिक फील्ड है वो दूसरों के मूड को, उनके एटीट्यूड को, उनके फीलिंग्स को अफेक्ट कर रही होती है। आगे जरा चलते हैं। इसी हम ज्यादातर किसी खास तरीके से बिहेव क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ चीजें हमारे अंदर जैसे इनहेरेंट बैठी हुई है, डीप सीटेड बैठी हुई है, जैसे हर्ट इनर चाइल्ड। हम बचपन में अगर हमारा कुछ ऐसा हुआ, हमें ठीक से नहीं समझा गया, हमें खास तरीके से जज किया गया, हमें तैयार किया गया हर्टफुली, वो पेन हमारे अंदर बैठता है और हम लोग एक खास तरीके से ही सीखते हैं और आइडिया लगाते हैं दुनिया का। और दूसरा एक और चीज जो हमें इफेक्ट कर रहा होता है वो है पास्ट लाइफ का। पास्ट लाइफ का कोई ओथ, कोई प्लेज, कोई बात अपने जो ठीक से नहीं समझी, वो भी चीज को हम पकड़कर अपने साथ लेके चल रहे होते हैं। ज्यादातर ये दो मेजर रीजन होते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं है। कई बार इन दो मेजर रीजन के साथ जो जगह है जहां पर आप रह रहे हो, वहां की कैसी वाइब्रेशन है, वहां की कैसी एनर्जी है, वो भी आपको प्रभावित कर रही होती है। आपका जो लीनिएज है, आपके जो एंसेस्टर्स है जिसमें आप हो, उसमें कौन सी चीज अगर वो सॉर्टेड है तो एक बड़ा ब्यूटीफुल सपोर्टिव एनर्जी आएगा। और अगर वो सॉर्टेड नहीं है, कोई पेन है, कोई चीज है, तो जो अनसेटल्ड है वो हमेशा सेटल होने की कोशिश करेगा। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। जहां पे भी डिसहार्मनी है वो सॉर्ट होने की कोशिश करेगी, वो हार्मनी में आने की कोशिश करेगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग देखते हैं हमारे हम मॉनसून बोलते हैं, बारिश बोलते हैं, कैसे क्रिएट होता है? एक हवा कहीं पे गर्म हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है, वहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, दूसरी जगह की हवा आके उसको भरने की कोशिश करती है। क्यों कर रही है? वो हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करती है, और वो जहां से आ रही है वो पानी वाला लेकर आती है और बारिश होता है। साइंस के हिसाब से हम ये जानते हैं, और लिटरली हमारे अंदर भी यही चीजें होता है। तो हम जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो हमें इफेक्ट कर रही होती हैं, और हम जितना अवेयर होते जाएं हम उनको एड्रेस कर पाते हैं। मान लीजिए हमारे साथ कोई, ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए चारे, वो जो ट्रॉमा हुआ, कोई भी हमारा सदमा लगा किसी बात का, कोई भी ऐसी परिस्थिति बनी, वो क्या कर देती है? हम लोगों को हमारे जो देखने का नजरिया है उसे डिस्टॉर्ट कर देती है, और हमें जज, कोई चीज को जज करना, ये ऐसा ही होगा, ये अजम्पशन करना, वो हमें उसके लिए तैयार करती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि किसी के साथ बहुत खतरनाक कुछ हुआ वही ट्रॉमा होगा। नहीं, जो बात किसी के अंदर इग्नोर की गई, जो हमारा अस्तित्व है, हमें इस एक बच्चा है और हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, हम बार बार चाह रहे हैं पर हमें इग्नोर किया जा रहा है, हमें दबा दिया, अरे कुछ नहीं होता, दबो दबो, कुछ नहीं होता, छोड़ छोड़ो, कुछ नहीं होता। हमारे अंदर जो गुण है वो जब नर्चर नहीं होता वो भी ट्रॉमा क्रिएट करता है। ये बात को हम कई बार मिस आउट कर जाते हैं। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारे तीन मूलभूत रूप के रिक्वायरमेंट होते हैं, फंडामेंटल नीड्स। एक तो सेफ होना, दूसरा कनेक्टेड होना, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑथेंटिसिटी। यानी जो बोला जा रहा है वो सच में बोला जा रहा है। जैसे दिख रहा है माता पिता बोल तो रहे, बेटा आई लव यू, मैं आपके लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। और बेटा देख रहा है कि भाई, अरे मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल स्कूल में इवेंट है जो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है और मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स आए। पेरेंट्स कहते हैं पर मैं नहीं आ सकता। और वो एक बार नहीं, एक बार समझ आ सकता है कि भाई हाँ ठीक है, बार बार हो रहा है। वो जब कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा है, पेरेंट अपने आप में बिजी हैं या कुछ और झंझट चल रहा है उसमें है, तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो वो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिस में नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये भी अंदर एक पेन क्रिएट करता चला जाता है। अब जब इन नीड्स में एक या एक से ज्यादा नीड्स ठीक से पूरे नहीं होते, तो हम एक मतलब प्रॉपरली थ्राइव नहीं करते, हम एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी में चले जाते हैं। हाँ भाई जिंदा तो है, तो अपने अंदर से वो जो जीवंत प्राणमय जो हमारा रहता है
वो जब नहीं रहता तो एक डिस्कनेक्शन शुरू हो जाता है। अपने ही साथ लोगों के साथ देखने का नजरिया जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। कलर्ड चश्मा जैसे हम पहन लेते हैं। ये जैसे आप देख रहे हो, केला तो केला है, पर जो हम लोग जो हमारे इमोशन जैसा भरा हुआ है जैसी है, तो कैसे वही केला हमें कैसे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना। तो ऐसे ही हमारा जो दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, वो बदल जाता है। और एक बहुत ही सुंदर लाइन है। हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में कंपेयर करने लगते हैं। अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ पता है ये हुआ। तो यहाँ हमें कंपैशन चाहिए कि भाई कोई 7 फुट पानी में डूब के मरा या 20 फुट पानी का डूब के मरा, मरा तो दोनों ही ना। हम ट्रॉमा को कंपेयर करना बंद करें। किसी को अपने आप को छोटा नहीं बनाए किसी के ट्रॉमा के साथ, क्योंकि वो उतना बुरा नहीं था। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। हम सबको क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए। हम सब एक रिकवरी चाहते हैं, जो भी हमारा डिस्टॉर्शन हुआ है उससे। एक अनहील्ड पर्सन कोई है, कोई अंदर से हील्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है, वो क्या होगा, कुछ भी उसके साथ हो, उससे फटाक से उसको बुरा लग जाएगा, ऑफेंस ले लेगा। जबकि जो हीट पर्सन है, वो उसको ये बात समझ आएगा कि भैया किसी का भी एक्शन का उसके अपने साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो उनके अंदर जो चल रहा है उस हिसाब से। तो एवरीडे हर मोमेंट हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम क्या रहना चाहते हैं, हम हील्ड पर्सन रहना चाहते हैं या अनहील्ड। अपने अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमें क्या हो रहा है। हम फटाक से हमें गुस्सा आ जा रहा है क्या, फटाक से हमें बुरा लग जा रहा है क्या, हम चेक कर सकते हैं। अब हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज जो रिलेशन में आता है, कार्मिक रिलेशन जो होता है, उसका साइन भी मैं आपको बताती हूँ। है बड़ा मजेदार। हम लोग का एक पूरा वर्कशॉप होता है 4 दिन का, जिसमें हम रिलेशनशिप को और गहराई से जानते हैं, समझते हैं। मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट भी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि सारा तो हम नहीं बता सकते, बट हाँ, जो कॉन्शियस रिलेशनशिप है उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि सच में है क्या, हमारा रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है क्या। कार्मिक रिलेशन, कर्मा वर्ड जो है वो हम लोग को कई बार छूटते ही लगता है। कर्म मतलब हमारा कोई बैगेज है, कोई बोझ है जो हमें सहना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। हम लोग कर्म को ऐसे सोचते हैं, बट बेसिकली कर्म का मतलब है लेसन विच इज नॉट लर्नड येट, जो अभी तक सीखा नहीं गया है, उसको सीखना है। हमारा अप्रोच कैसा हो उसके तरफ, वो हमें चीजों को समझने में, जानने में मदद करता है। तो कार्मिक रिलेशन यानी ऐसे रिलेशन है जो हमें सिखा रहे हैं, जो चीज हम सीखना चाहते हैं वो हमारे सामने ला रहे हैं। उनको अगर हम लोग देखते हैं तो उसके क्या क्या साइन होंगे। एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, एक ही चीज को हम बार बार करते जा रहे हैं वैसे ही। और वैसे ही लोग हमारे जीवन में आ रहे हैं। आप एक रिश्ते से दूसरे जगह गए, वैसा का वैसा, पापा ऐसे थे, हस्बैंड भी वैसा, बेटा भी वैसा। आपने गुस्से में आकर हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, जिस और से शादी की वो भी वैसा ही। तो एक ही पैटर्न जैसा दिख रहा है, वो एक ही तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और आप इस पर्सन पर डिपेंडेंट भी हो। तुरंत आपको कनेक्शन महसूस होता है, और वे आपके अंदर का जो डार्क साइड है उसको बाहर निकालते हैं। अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है, लो तो एकदम लो। वे हमें बहुत ज्यादा ग्रो करने में इंस्पायर नहीं करते। क्यों? इनका रोल होता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस। मतलब वो क्या करते हैं, आ, जैसे एक हमारे आत्मा का भी नियम है कि मान लीजिए आपको प्यार सीखना है, तो क्या आपको लगता है कि आपको बहुत लविंग एटमॉस्फेयर होगा? उल्टा होगा। ऐसा होगा जहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता वाली जगह में रहते हुए आप सच में प्यार कर पाओगे क्या? आपके अंदर जो इनहेरेंट प्यार है उसे बाहर ला पाओगे क्या? यही हमारा चैलेंज रहता है। तो कैसा होगा कि ये जो हमारे कार्मिक हैं, जो हमें सिखाने के लिए आए हैं, वो क्या करेंगे, वो आपको ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं करेंगे। वो आपको नहीं बोलेंगे हाँ हाँ जाके ये भी करो वो भी करो, बड़ा रेयर होता है वो। एडिक्टिव, आप उस छोड़ छोड़ नहीं सकते। अरे कैसे करें, ऐसे थोड़ी। और जब आपके अंदर कोई बदलाव आता है तो लगता है कि वो जैसे कुछ खास खुश नहीं हो रहे। और इसको मैं बड़ा गेम, बड़ा मजे लेती हूँ मैं कि कोई जैसे, हम कार्मिक रिलेशन में देखते हैं कि कोई जैसे है कि वो खुश नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है? आपने बचपन में देखा है कभी? आप क्रिकेट खेलने गए हो, आप बॉट बैट लेके गए हो, बॉल लेके गए हो, कोई या कोई भी गेम खेल रहे हो, मजे से खेल रहे हो, और फिर एक पॉइंट पर आपने कहा नहीं मुझे, मैं जाता हूँ। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत इसको बात को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि उनको खेलने में मजा आ रहा है ना।
और आप चले जा रहे हो बीच में, तो क्या है, रिलेशनशिप में भी हम एक गेम खेल रहे हैं, राइट? तो अगर आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तो वही वाला सेम पैटर्न, सेम गेम तो नहीं चलेगा। अब आपको अवेयरनेस आ रही है तो उनको अच्छा नहीं लगता, ये क्यों है, पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, ऐसा भी वो कहते हैं, क्योंकि वही वाली आदत हमारे से उनको नहीं मिल रही होती है। वे आपके अंदर के जबरदस्त जो डर है उसको भी सामने खींच कर लाते हैं, और ये पर्सन आपको लग सकता है वो कंट्रोल करता है, पुश करता है आपके बटन्स को, आप ट्रिगर हो जाते हो, और कई बार बड़े इलॉजिकल भी वो लगते हैं। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे पेन है वो उसकी वजह से हमारी सफरिंग नहीं है। जो पेन है उसको जब हम पकड़ के बैठते हैं ना, तो ही हमारी सफरिंग होती है। यानी हम जब लेसन को नहीं सीखते हैं, पकड़ के ही रखते हैं, तब हमारी सफरिंग होती है। और इसको हील कैसे कर सकते हैं? जब जो रिश्ता है, जो कार्मिक रिलेशन है, उसमें एक जन पीछे हट जाए, हर चीज को बड़े ध्यान से देखता हुआ वो स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करे, इमोशनली जो एनर्जी जो इफेक्ट कर रही है उससे थोड़ा पीछे हटे, डिटैच करे। हो सकता है जिसके साथ हम करने की कोशिश करें वो हजारों साल पुराना हमारा बॉन्ड हो सकता है, इसीलिए पीछे हटना आसान नहीं होगा, पर कोशिश करें। और इसमें और कैसे पहचाने, अपनी एनर्जी को पहचाने कि अरे मेरी एनर्जी क्या है और किसी के प्रभाव में आने से मुझे क्या हो रहा है, इसको पहचाने। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में जो ट्रॉमा होता है उसमें हम जैसे अपना एक सोल पार्ट खो जाते हैं, तो हम उस सोल पार्ट को वापस लाएं जिससे कि हम अपने आप में पूर्णता महसूस करें। दूसरा स्टेप अपने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए है कि जो हमने उस रिश्ते में नहीं सीखा है उसे हम जरूर सीखें, जिससे कि पैटर्न रिपीट ना हो और सेम टाइप की चीजें हम अपने लाइफ में बार बार ना लाएं। जब हम लेसन को सीख लेते हैं तब हम तुरंत पाते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट और जो लोग हैं वो हमारे बदलते चले जाते हैं। इवन जो जनरेशनल भी अगर कुछ चला आ रहा है उसको भी हम रोक सकते हैं, उससे भी हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम देखते आ रहे हैं डांट पड़ती जा रही है, कैसे उन्होंने एक जैसे शील्ड सा बना लिया एंड वो आगे एनकरेज कर रहे हैं, और इस एनकरेजमेंट में एक नई पॉसिबिलिटी सामने खुल रही है। तो भले कुछ चलता आ रहा हो आप चेंज कर सकते हो। वही पॉइंट है, कौन जन पीछे हट के अपनी एनर्जी को चेक करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, इस लेसन को सीखते हुए वो आगे जब बढ़े, तब हमारा कार्मिक रिलेशन हील हो जाता है। एक कॉन्शियस रिलेशनशिप कैसा होता है? ऐसा जिसमें आप पर्पसफुली, हाँ मुझे ऐसा चाहिए, मुझे इंटेंशन डालकर कौन सी चीज ठीक नहीं है उसे मैं ठीक करूंगा, करूंगी, ऐसे रूल। इसमें आप अवेक हो, जागरूक हो, पूरे जैसे क्या हो रहा है उसके लिए कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हो, क्या हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में, बार बार उसको ध्यान देते हुए। और जैसे ही आपकी अवेयरनेस है, आपके सामने क्लैरिटी आएगी, आपके पास चॉइस आएगा कि कैसे आप उस रिलेशनशिप के अराउंड महसूस करना चाहते हो। और जितना आपको जानकारी होगी तब आप अपने आप में महसूस करोगे कि कौन सी जो मैंने अपनी बाउंड्री खींची है, हाँ ऐसा होता है, कौन सा मैंने सोचा है कि ना ना ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा या मानूंगी, उसमें आप ठीक कर सकते हो और इवैल्युएट कर सकते हो। इसमें आप ये नहीं आशा करते हो कि रिश्ता तो अच्छा ही होना चाहिए, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, एक जिम्मेदारी लेते हो उसको अच्छा बनाने के लिए। कॉन्शियस रिलेशनशिप में शुरू कहाँ से होता है? एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को स्वीकार करना, वहीं से शुरू होता है। और तभी एक जर्नी शुरू होती है कॉन्शियस रिलेशनशिप की, जो हम हैं हमारे, फिर वो हर तरह से, सिर्फ आप अपना नहीं समझें, आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपके लोग, आपका पैसा, सब कुछ के साथ आपका कॉन्शियस रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन शुरू कहाँ से होगा? सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ, खुद को जो जैसे हैं पूरा वैसा स्वीकार करते हुए, अपने आप को देखते हुए, हाँ मेरे अंदर ये चीज है, अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उस रिश्ते पर हम जब काम करते हैं, तब हम रिश्तों को एक सुंदर अच्छा रिलेशन बना पाते हैं। कार्ल यंग जो है वो एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो बताते हैं कि जब तक हम अपनी शैडोज को, जो हमारी परछाई है, वो उसको जब तक हम स्वीकार नहीं करते, हम तब तक उसको दूसरों में देखने लगते आते हैं, क्योंकि दुनिया जो बाहर है वो हमारे ही रिफ्लेक्शन है। इसीलिए हमें प्रेम में आना है।
प्यार जो है वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी उसमें होना, और प्यार बाहर नहीं है, आप ही के अंदर है। आप उसे कभी खो नहीं सकते हो, ये आपको कभी छोड़ नहीं सकता। एखर्ट टॉल जो बहुत सुंदर इस बात को बताते हैं। और साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको प्यार किसी के लिए, किसी से पाने के लिए अपने आप को अर्न या डिजर्व नहीं करना पड़ेगा, आप ही प्यार हो। लव जो है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कौन कैसे आपसे ट्रीट करता है, उसका मतलब है आप अपने को कैसे ट्रीट करते हो। जितना आप अपने आप को सम्मान के साथ ट्रीट करोगे, उतने ही आप एक सुंदर रिलेशन को ला सकते हो। जब आप किसी को आपके जीवन में जो रिलेशन है उसको जज करने लगते हो, फिर वो पार्टनर है, चाइल्ड है, पीपल है जिसके साथ आप काम करते हो, उसको आप वैल्यूएबल देखना बंद कर देते हो। इसका एग्जाम्पल किस तरह से है कि जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे, जनरली हमारा चेक इस तरह से होता है, आपका बर्थडे है, आपका एनिवर्सरी है, या कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है आपके लाइफ का, और आप आशा हम देखते, आपने कितनों का ऐसा है कि शादी वाला जो मैरिज एनिवर्सरी वाला दिन या बर्थडे वाला दिन, उस दिन आप सबसे ज्यादा अपसेट होते हो। किसका किसका ऐसा है, बताइए बताइए। सब अपने आप को रोक रहे हैं। होता है, सबका होता है, नेचुरल। क्यों होता है? उस दिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आज मेरा खास दिन है, देखते हैं सच में मुझे प्यार करते हैं ना, तो मुझे जो चाहिए वो देंगे या नहीं। हम बैठते हैं सर, और जो लोग हैं वो अगर उसमें पूरा नहीं फिट बैठे तो हमें लगता है, आ, हमें अर्लियर ऐसा था, बेला जी बता रही है, पर अभी नहीं है। तो हम लोग बैठते हैं, फिट बैठते मतलब करने लगते हैं, देखा मुझे तो सम्मान ही नहीं करते, मुझे मेरी तो कोई औकात ही नहीं रखते, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा ऐसा है वो मुझे देता ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वैल्यू को, जो चीज है हमारी पसंद है उसके साथ तुलना शुरू करते हैं, और जो दूसरा आदमी है उसको भी वैल्यू कम करने लगता है। तो ऐसे बड़ी सारी चीजें होती हैं, जो आपकी पसंद की चीजें वो नहीं मिली तो हम दूसरे को कहते हैं ये तो मेरी कदर ही नहीं करता, ये तो मुझे ऐसे समझता ही नहीं। एक दिन, साल में एक दिन, इस दिन तो समझना चाहिए, हमारे अंदर बड़ा इमोशन आने लगता है। तो हमारे लिए हाँ वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो पर्सन है हमें नहीं पता व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू, और हम उसको कई बार वैल्यू कम करने लगते हैं। और ये सिर्फ बर्थडे वाले दिन नहीं, आम दिनों में भी, क्योंकि हमारे कंडीशन बैठा होता है ना, तो उस हिसाब से हम तोलने मोलने लगते हैं, और उनको हम, उनके वैल्यू को हम कहीं कम आंकने लगते हैं। और जब हम, when one looks at another and judges them for the way they treated another, तो ये जजमेंट कौन कर रहा है? ईगो। जो ये पर्सनालिटी, जो ईगो है, सेल्फ, वो करती है। सोल तो, जो हमारी आत्मा स्वरूप है, वो तो जो जैसा है वैसे स्वीकार करती है, क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है। और जो ये जर्नी है, जो यात्रा है, वही मेरा काम है, वही मुझे सीखना है। ये सोल को पता है। आत्मा जो है वो परेशान होती रहती है, मतलब आत्मा शुद्ध शांति में रहती है। जो ईगो पर्सनालिटी, उसने मुझे ऐसे क्यों देखा, उसने ऐसा क्यों किया, उसी में ही उसका फंसा रहता है। तो वॉन डायर जो है, वेन डायर जो है, वो बहुत सुंदर बोलते हैं, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक चेंज। बहुत सुंदर बात है ये। इसीलिए हम लोग लव एंड एक्सेप्टेंस से ऑपरेट करना चूज कर सकते हैं। कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ये जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, हम सिर्फ अगर फोकस वहीं रखें तो हमारी चिंताएं कम रहेंगी। तो हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी एनर्जी को, जो कुछ हम कर सकते हैं, मेरे थॉट, मेरे एक्शन, मैं अपने साथ कैसे बात करती हूँ, करता हूँ, अपने खाली समय में कैसे गुजारता हूँ, गुजारती हूँ, किस चीज पर मैं अपना ऊर्जा, एनर्जी लगाता हूँ, कैसे गोल मैं सेट करता हूँ, मैं चैलेंजेस को, चैलेंजेस तो सबके सामने है, मैं उसे कैसे एड्रेस करता हूँ, हैंडल करता हूँ, मेरी बाउंड्रीज में कैसे सेट करता हूँ, ये सारे मेरे कंट्रोल में है। और कुछ चीजें नहीं है, हम बाकियों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम, जो मेरे कंट्रोल में, हम उस पर ध्यान दें तो हमारी एनर्जी बढ़ेगी और चीजें सुंदर होंगी। तो हम लोग एक सुंदर रिलेशनशिप एक हील स्टेट से चूज कर सकते हैं क्रिएट करना। कॉन्शियस रिलेशनशिप हमेशा आपसे ही शुरू होता है। बड़ा सुंदर लाइन है ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम फ्रीड फ्रॉम द बर्डन
of needing you to accept me. नहीं तो क्या होता है, हम बस एक नीडी सा रह जाते हैं कि कोई तो मुझे स्वीकार करे, कोई तो बन जाए जो मुझे समझे। हम अपने आप की इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हम पर्सनालिटी नहीं, हम एक सोल है, एक इन्नेट अनचेंजिंग बहुत डिवाइन पोटेंशियल हम सबके अंदर वर्थ भी है। हम अपने आप को जो हमारा ट्रू वैल्यू है उसे एक्सेप्ट करके उसे और जाने कि हम अपने मन, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने बर्तावों से ऊपर है, उससे ज्यादा है। और जब कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है उसको छोड़ दें और हम बस वही बन जाएं जो हम हैं, तो हम रियलाइज करेंगे हम वो डिवाइन सोल है, फुल ऑफ लाइट है, लव एंड जॉय है, और सारी चीजें बड़ी प्यारी हैं। जितना गहराई में हम अपने आप में जाएंगे हम वो देख पाएंगे और हम अपने आप को सम्मान कर पाएंगे। तो हमारा जो सम्मान है वो हमसे निर्भर करता है, किसी और पर ये निर्भर नहीं करता है कोई और बताए कि आप कैसे हो। तो आप कैसे चाहते हो कि आपका कॉन्शियस रिलेशनशिप काम करे? तो यहाँ हम कैसे काम करें? अपने साथ रिश्ते को ठीक करें, अपने जो शैडो है उसे जाने, कौन सी बात को मैं पसंद नहीं करती हूँ या अपने अंदर मैंने डिसोन कर रखा है। अपने आप को हम थोड़ा प्यार दें, अपने बॉडी में सेफ महसूस करें और ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, अच्छी तरह से बातचीत करना, हेल्दी कम्युनिकेशन जो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है उसे समझें, एक अच्छी बाउंड्री, अपनी बॉडी को जाने सुने, अपने आप को प्यार करना एक प्रायोरिटी बनाएं। और हम किसी और को, ये बहुत जरूरी है खुद को प्यार करना, क्योंकि जब हम खुद प्यार से भरे होते हैं तभी हम किसी और को प्यार कर पाते हैं। अपनी जो जरूरत है उसको सहजता से बोलना और जो जरूरत है प्यार का उसे भी सहजता से एक्सप्रेस कर पाना वो भी जरूरी है। देन कोई कन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो जाने कि वो एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का। हर रिलेशनशिप को ध्यान से देखें और प्यार से जोड़ते हुए हम उसको एड्रेस करें। अपने आप में, अपने माइंड का हम कमिटमेंट लें कि जो भी मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है अपने आप में हम जांच करें, सेल्फ इंक्वायरी। जो बातें हमें ठीक नहीं लग रही उसकी हम जिम्मेदारी लेते हुए उसमें देखें हमें वो क्या सिखाना चाहता है। अपने प्रति कंपैशन रखें, एक्सेप्टेंस रखें और हील्ड होते हुए सुंदरता में आते जाएं। इमोशंस जो हैं वो हमारी एनर्जी है और एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब भी कोई इमोशन स्ट्रेस क्रिएट करता है इसका मतलब है वो हमें बता रहा है कि भैया थोड़ी एनर्जी अपनी बढ़ाओ, जिससे कि और वाइब्रेट करो। जो आपने अपने अंदर दबाया छुपाया आपके इमोशन है उसे स्वीकार करो। तो जैसे हम अपने अंदर के इमोशन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम लोग एक सुंदरता में आ जाते हैं। क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें, प्रायोरिटाइज सेल्फ लव एंड केयर। जो को डिपेंडेंसी है कि लोगों पर हम कहते हैं कि वो अच्छा बोलेंगे तो मेरा अच्छा है, वहां से हटकर इंटरडिपेंडेंस में आए। जो भी हमारा प्यार है, जो कम्युनिकेट है उसे प्यार से बताएं। कन्फ्लिक्ट को अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए उसमें आगे बढ़ें। कॉन्शियस रिलेशनशिप, खुद से रिलेशन अच्छा करें, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, अपने आप को सम्मान दे, प्यार दे, अपने अंदर के इनर चाइल्ड को बहुत सारा प्यार देकर उसे बताएं कोई बात नहीं। एंड देन अपने इनर गाइडेंस के साथ जुड़े। कॉन्शियस रिलेशनशिप हीलिंग लाता है। अपने अंदर के डिवाइन हीलिंग जो एनर्जी की, हार्ट की है उसे हम सुने बिना किसी जजमेंट की। जो जैसे हैं वैसे स्वीकार करें, उनके डाउट, उनके डर, उनके गुस्से के साथ। जब हम किसी को वो जैसे हैं वैसे होने देंगे और उनके अंदर की सुंदरता को देख पाए जो कि वो शायद नहीं देख पा रहे हैं, तब वो जिस स्थिति में है वहां से जो सेल्फ डिनायल और लैक ऑफ सेल्फ अप्रिशिएशन में है वो वहां से बाहर निकल पाएंगे। और ये शुरू आपसे होगा। जब आप ऑनर करोगे, अपने बारे में अवेयर होगे, तब एक ऑनरिंग स्पेस आप खुद के लिए और बाकियों के लिए क्रिएट करोगे। लव जो है वो जजमेंट का एब्सेंस है। दलाई लामा बहुत सुंदर बोलते हैं, जब आप जज नहीं कर रहे हो और जो चीज आपके अंदर शाइन कर रहा है, जो आपकी दिव्यता है, उसको कोई नहीं बुझा सकता। वो आपके अंदर जो ब्यूटीफुल, लाइफुल
ये जो पैशन है उस एनर्जी को जगाकर हम आगे चलते चले. दिस इज ऑल अबाउट आवर कॉन्शियस रिलेशनशिप. इसी को हम लोग अपने अंदर जगाएं, अपने रिश्ते को, अपने आप को एक सुंदरता में हम सब लाते चले. यही मेरी कामना आप सबसे है. थैंक यू. Wow, amazing, amazing सेशन. अब तक आपने बहुत ही सेशन लिया, लेकिन ये I think was on the topmost level. So wonderful, so wonderful. Lot to digest. Lot to digest. Yes. And Yes. I think probably this recording, we have to keep on repeating ourselves. Yeah. Was amazing. Acceptance, self-love, and how to create that in ourselves. उसका magic power जो आपने बताया, one से, my goodness, true angel you are, always are, and sure for us, you are the greatest. Thank you. Anybody wants to say something, they can unmute yourself. I think our children will also read these slides and they are also going to love it. 100%. Thank you, Shampaji. Beautiful, most beautiful. Thank you. Thank you, Leela ji. Later on, it felt that you were going at so speedy. I think we would require a little more time. And you also need. She's probably afraid about the time. हाँ, मैं टाइम के हिसाब से थोड़ा चल रही थी कि नहीं, अरे हाफ एन आवर का है तो मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग ही रहूं. और मुझे लगा मैंने कुछ स्लाइड में बहुत ज्यादा डाल दिया है, अभी मैं थोड़ा कम कर सकती थी, इसे मैं सोच रही थी. नहीं. I think everything was worth watching it, listening to it. It was very straightforward. And it was commendable. So nicely said everything. और सब आपकी slides, each and every slide, we have to keep on looking at it and digest ourselves. Truly. अभी किसी बड़ा इंटरेस्टिंग है और चैट बॉक्स में भी आ रहा है कि उन्होंने दिन का वर्कशॉप किया है तो वो कहते हैं पूरा रिवीजन हो गया. Yes. उनका रिवीजन हो गया, हमारे को करना पड़ेगा. क्योंकि उसमें हम और डीप में जाते हैं, बहुत डीप में जाके एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं कि जैसे एनर्जी है तो एनर्जी को चेक कैसे करें, कैसे अपने आप में और जाने. लॉट ऑफ थिंग जो हम उसमें कवर कर रहे होते हैं, वो भी बहुत एक्सटेंसिव होता है. लाइक 4 days में बहुत एक्सटेंसिव हम करते हैं. वी सी द पास्ट लाइफ, जैसे है ना, पास्ट लाइफ से आ रहा है, अदर चाइल्ड से कहीं आ रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड में हमने किया है. सो वी गो देयर एंड चेक देयर एज वेल. Right. How many hours in 4 days you take it? It's actually 2. अभी जो जितना चल रहा था, it was around say 2.5 nearly जा रहा था, although it is said that is 2 hours, but चला जा रहा था. Every day it was like around 2 hour 20 minutes, 2 hour 20 minutes every day. So for 4 days, and there were replays as well. So like the way you said that you were going very fast and I wanted to revisit it. So when the replays, there were 3 replays. So any person can just go and revisit that. If they wanted to understand an explanation better, they can revisit and check for themselves. So once it is done for 2 hour 20 minutes, and then there are 3 replays, the same recording is played. And also at one time, I also take the experience sharing. So much more understanding and deeper learning about what exactly we can address and how this how these relationships are mirror and how they are affecting us, how they are showing कि क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो दिखाने में कैसा है, उस पर हमने बहुत काम किया. Very nice. आज का मेडिटेशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. From the beginning. I'm saying my experience. I don't know about everybody else.
somehow I kept on putting my tongue backward. वो जाया ही करती थी, और जब जाती थी, वो खिचड़ी आप बोलते हैं ना, खिचड़ी का, वो चलता रहा था, और प्रकाश was unbelievable, so intense. And as soon as the meditation was done, and जब wisdom sharing चलता था, तब I tried it didn't do the same thing. So see how when we are doing the group meditation, its effect is completely different. Definitely. It's different. It was unbelievable experience. I felt it today, So thank you for that one too. Appreciate it so much. ये आपके ही ध्यान में होता है, दूसरे के में नहीं होता है. ये आपका प्यार है मेरे लिए, इसलिए ऐसा होता है. Thank you. Thank you. Thank you, Damayanti ji. Thank you. Thank you, Damayanti Ben. Thank you, Lina Ben. Thank you all of you for joining. यहाँ से, इंडिया से, जहाँ भी हो, वहाँ से आप सब ज्वाइन हुए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबको देख के बहुत ही आनंद हुआ. आप सबकी ऊर्जाएं हमको डिफरेंट एटमॉस्फेयर में लेके गई, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू. Thank you, Damayanti aunty. Thank you, Damayanti aunty. Thank you all. Thank you. Thank you. Okay, Damayanti. Thank you. We'll see you again next Thank you, week. Damayanti. Thank you. Thank you, Jyoti. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank Thank you. And have a divine night, and stay in this process of self-healing, and let's do more and more अपने soul के लिए. Let's take our soul in the liberation. Thank you all.